क्योंकि कोई काम मुश्किल नहीं होता, अगर आप सच्चे दिल से करना चाहोगे तो हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी के लिए यही है कि लव रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा इंडियन आर्मी के लिए। तो सर भी हमें मोटिवेट करते हैं, जिससे हम हाई लेवल पे हम ग्रो होते जा रहे हैं, और इंडियन आर्मी भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हेडलाइंस इंडिया में। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। हमारी इंडियन आर्मी के कुछ ऐसे कर्तव्य जहां दूसरी तरफ बात करें पड़ोसी मुल्कों की, जहां दूसरी तरफ बात करेंगे उन मुल्क की जो टेररिज्म, जो दहशत को बढ़ावा देने में कश्मीर में कभी पीछे नहीं रहा है, लेकिन वही बात करेंगे हमारी इंडियन आर्मी की कि किस प्रकार से वो कश्मीरी लोगों की सहायता करती है, किस प्रकार से वो कश्मीरी लोगों की और कश्मीरी यूथ की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। तो नतीजा आपके सामने ये जांबाज टीम है। इसको कश्मीर में ये एक जांबाज टीम मानी जाती है। ऑल ओवर द इंडिया ये टीम फेमस है, जिसके ऑनर, जिसके मैं कहूँगी जिसके हेड जो है एक एक खास शख्सियत है जिनको इमरान के नाम से जाना जाता है। लेकिन कश्मीर वैली में इनका काफ़ी दबदबा है, इंडिया में इनका काफ़ी दबदबा है और उनको टाइगर के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं सीधे ही टाइगर से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए, आपसे जानेंगे कैलिस्थेनिक्स के बारे में हम जिक्र करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बता दें कैलिस्थेनिक्स होती क्या है, ये गेम कैसे खेली जाती है और आपका सबसे बड़ा सपोर्ट आपको इस गेम में, मतलब आपकी एक इतनी बड़ी एकेडमी है, आज बहुत सारे लोग आपसे जुड़ चुके हैं, किसने आपको सपोर्ट किया और आप इस गेम के बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। पहले तो मैं गेम के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे काफ़ी मतलब कश्मीर में आप देखोगे ताइक्वांडो, मुay थाई ये चीज़ें चलती थी काफ़ी, बट मुझे कुछ इंटरेस्ट था कुछ डिफरेंट करने का। तो देन मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था एक बार, तो मुझे एक वीडियो नज़र आई जिसमें मुझे ये थोड़ा डिफरेंट लगा। तो देन मैंने स्टार्ट किया कैलिस्थेनिक्स अभी 3 साल पहले। तो ऐसे ही मैं खुद के पैशन के लिए करता था, मेरा कोई ये नहीं था कि मुझे कोई एकेडमी खोलनी है, मुझे कोच बनना है, खुद के पैशन के लिए करता था। देन सडनली मैं जब पब्लिक पार्क में करता था तो काफ़ी लोग इंस्पायर होके उन्होंने मेरे साथ बोला कि हमें भी ज्वाइन करना, हमें भी सीखना है। तो अभी लास्ट 2022 में एक फेस्ट हुआ था, टूरिस्ट फेस्ट, उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कश्मीर में कैलिस्थेनिक्स का, जो कि ऑर्गेनाइजर बाय कश्मीर टूरिज्म और इंडियन आर्मी ने किया था, जिसकी वजह से हमें मतलब वहाँ पे हमें बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था और उनको हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, तो इंडियन आर्मी ने हमें स्पेस प्रोवाइड की इस चीज़ के लिए। देखिए, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी की टांग खिंचाई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भरपूर की है, लेकिन वही बात करें कश्मीरी युवा की तो कश्मीरी युवा से जो है हमें डिफरेंट रिस्पांस दिखाई देखने को मिलता है और उनमें से आप भी एक है। तो आपसे जानेंगे कि ऐसी कौन सी सहायता, फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी की तरफ से आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए गए इतने सालों में, ताकि आप जो है आज आप कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आज नेशनल लेवल पे आपको लोग जानते हैं। इंडियन आर्मी की ऐसे कौन सी सहायता थी आपको जो आपको इस मकाम तक लेके गई? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि कश्मीर में अगर आपके पास टैलेंट है वो वेस्ट है, तो जब तक आपको कोई सपोर्ट ना करे। यहाँ पे काफ़ी सारे लड़के हैं जिनके पास अच्छा खासा टैलेंट है हर एक फील्ड में, बट उनको सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट है जो कि किसी को सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ में। तो इंडियन आर्मी ने जब हमारा परफॉर्मेंस देखा, हमें उनको लगा कि ये लोग है, डिज़र्व है, तो उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म ये किया, प्रोवाइड किया, हमें स्पेस प्रोवाइड की, हमें काफ़ी हेल्प की इस चीज़ में। तो अगर लगातार जो है आप बहुत सारे जगहों पे गए हैं, आपने बहुत इवेंट्स किए हैं, उन इवेंट्स के पीछे का जितना भी आपका सपोर्ट जाता था वो यानी कि इंडियन आर्मी की तरफ से ही हुआ है? हाँ जी, हमने जितने भी इवेंट्स किए हैं अभी तक वो अंडर द बैनर ऑफ इंडियन आर्मी मतलब किए हैं, उसके अलावा किसी से। और काफ़ी इवेंट्स किए हैं, ये पुलिस के साथ किए और आर्मी के साथ किए, बाकी गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई ऐसा इवेंट हुआ नहीं अभी तक।
देखिए आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि G20 भी यहाँ पे G20 का समिट भी हुआ, तो उस हवाले से बहुत चीज़ों पे चर्चाशाही हुई। मीटिंग में बहुत सारी बातों पे जिक्र छेड़ी गई, टूरिज़्म के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। तो कहीं ना कहीं यूथ का भी मसला छेड़ा गया कि यूथ को एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा कश्मीर में। यूथ चाहे किसी भी गेम के बारे में बात करें, यूथ जो है आने वाले समय में इंटरनेशनली जो है कश्मीर को, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। क्या लगता है आपको G20 के हवाले से हमारी कश्मीर की जितनी भी युवा है, खासकर जो स्पोर्ट्स फील्ड में है, जैसे कि आप जैसे युवा है, क्या लगता है आपको उनसे क्या क्या बेनिफिट्स आप लोगों को हो सकते हैं? तो बेनिफिट्स की बात करूँ, मुझे तो इतना पता है फ़िलहाल तो मतलब जो भी G20 हुआ, व्हाटएवर जो भी हुआ उसका, और हमारे इसका कोई लेना देना नहीं था। लाइक हम लोगों को मौका तब मिलेगा जब हमारे पास कोई आएगा, क्योंकि वहाँ पे पहले स्पोर्ट्स सिस्टम में इन्होंने ऐसा किया है कि जो एथलीट्स को, मतलब जो एथलीट्स अभी खेल रहे हैं, काफ़ी एथलीट्स टैलेंटेड भी हैं और काफ़ी ऐसे हैं जिनको ऐसे ही गूंज दे के रखा गया है। तो हमें तब मतलब पता चलेगा हमारे लिए कुछ किया गया है जब हमारे पास कोई आएगा। अभी तक ऐसा कोई आया ही नहीं। बिल्कुल। तो और यहाँ पे इनके एकेडमी के कुछ बंदे हैं, इनसे बातचीत करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम जानूंगी सबसे पहले। मुर्तज़ा रफ़ीक। देखिए आपसे जानेंगे आप किस तरीके से आपको अपने कोच जो है वो आपको ट्रेन करते हैं, और इंडियन आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन आर्मी की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट दिखाई देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, जो मैं टाइगर एकेडमी है उनका मैं पहला स्टूडेंट हूँ और बहुत टाइम से मैं ये कर रहा हूँ। और इसमें जो है ये कुछ डिफरेंट गेम है और हमें इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट है। उनने हमारी स्पेस प्रोवाइड की है बहुत ज़्यादा, और इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं और बहुत सारा सपोर्ट टाइगर सर की तरफ से भी हुआ है। देखिए अगर बात करेंगे इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी के रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स कश्मीर वैली में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीरी बच्चे जो है, इंडियन आर्मी कश्मीरी बच्चों पे जुल्म कर रही है, कश्मीरी बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो आप इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है इस बात पे कितनी सच्चाई है? तो मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो उतना कहूँगा मैं। हमें पूरा सपोर्ट है उस तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से तो हमें पूरा सपोर्ट है, हमें पूरी स्पेस प्रोवाइडेड है और हमें सारे इक्विपमेंट्स हैं, और बस इतना ही। तो मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ये गेम जो है पहली बार जो है कश्मीर में टाइगर ने ही लॉन्च करी थी। तो आपको मतलब आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप कैलिस्थेनिक्स ज्वाइन करो? पहले तो मैं ऐसे ही पब्लिक पार्क गया था एक बार, तो मैंने टाइगर सर को देखा था, वो बाहर पे फ्री स्टाइल वर्कआउट कर रहे थे। तो मैं इनके पास गया, बोला भैया मेरे को भी सीखना है। तो इनने मेरे से बिल्कुल फीस का कुछ नहीं बोला कल से आ जाना। तो मैं गया कल से, इनने पहले मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग अलग से करवाई, स्ट्रेचिंग तो सारा हो गया। तो उसके बाद बहुत सारे जो देख रहे थे वो आ गए, हमने भी सीखना है वो ये। तो उसके बाद ऐसे बढ़ते गए और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बच्चों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो और आपकी कोच आपको किस तरीके से ट्रेनिंग फराहम करती है, इंडियन आर्मी का क्या रोल रहता है, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दें। मेरा नाम सोहेब है, मैं 1 साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ कैलिस्थेनिक्स की। तो हमें यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से माली और इखलाकी मदद हासिल है, जो कि यहाँ पर कश्मीर में बहुत कम देखने को मिलता है। जब भी हम बात करें टैलेंट की, तो यहाँ पर उठने के लिए, अपना टैलेंट शो करने के लिए आपको माली और इखलाकी मदद ज़रूरी चाहिए। तो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है और ये एकेडमी जो है बेमना में स्थित है। आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो ओवरऑल आपकी फिज़िक्स, मेंटल हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। आप इस कैलिस्थेनिक को सीख के दूसरी अलग अलग एक्टिविटीज़ से, जैसे कि ड्रग्स वगैरह, सिगरेट, उससे दूर रहकर आप कैलिस्थेनिक्स की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। आपसे जानेंगे 370 की मनसूखी से पहले भी आर्मी इसी तरीके से आपकी हेल्प करती थी, या फिर 370 के बाद जो है आर्मी ने आपकी हेल्प करना शुरू किया? देखिए मैं एक गांव में रहता हूं, तो मेरे लिए हमेशा आर्मी का अच्छा रोल रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, जब भी मतलब हम लोग गए तो हमारी हेल्प की गई है। तो मुझे ऐसा है कि 370 हटने के बाद या अभी जब नहीं हटा था तब भी आर्मी हमारे लिए वैसी थी जैसे आज है जी। तो यहाँ पे और बच्चे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप आ जाइए सामने।
आपने बहुत सारे मूव्स किए, कैसे सीखा, कैसे जज्बा आया और कैसे अपने आप पे जो है कॉन्फिडेंट रहे आप, जो इस टाइम पे आप इतने सारे मूव्स कर रहे हो? क्योंकि विजुअल्स में दर्शकों आपने भी देखा होगा कि ये एक सबसे काबिल बंदे थे। वैसे तो ये सारे काबिल बंदे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मूव्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मूव्स आपने किए। सबसे पहले आपका नाम जानूंगी। मेरा नाम कबीर कहा है और मैं 1.5 साल से कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ। तो अभी मैं इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँच चुका हूँ। तो अब मैं स्टार्टिंग में बिगनर था, मैं 0 लेवल पे था। तो जब मैंने ये एकेडमी ज्वाइन की तो धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस, मुझे बहुत मेरी प्रोग्रेस ग्रो हुई। तो और टाइगर सर ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो इसमें अभी मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ, तो सर भी हमें मोटिवेट करते हैं, जिससे हम हाई लेवल पे हम ग्रो होते जा रहे हैं। और इंडियन आर्मी भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी की वजह से ही हमें यहाँ एकेडमी मिली और हमें इक्विपमेंट मिले, जिससे हम अपनी प्रोग्रेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लास्ट पे आपसे जानेंगे कि आप जैसे युवा के लिए, जो कि कश्मीरी युवा है, आपकी मैसेज क्या रहेगी, आपका क्या पैगाम रहेगा उनके लिए? मैं चाहूँगा कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस की तरफ आए, कोई भी स्पोर्ट चुने, और जिनको कैलिस्थेनिक्स करने का शौक है वो हमारी एकेडमी ज्वाइन करें। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ड्रग्स या ज़्यादातर अलग अलग गलत कामों में लग रहे हैं। तो उससे ओवरकम होने के लिए आप फिटनेस की तरफ आए या किसी स्पोर्ट्स की तरफ आए, और जिनको कैलिस्थेनिक्स करने का शौक है वो हमारा एकेडमी ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। आपसे जानेंगे एज ए कोच, आपसे और एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शकों में जितने भी बंदे कैलिस्थेनिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं या कैलिस्थेनिक्स का शौक रखते हैं, उनको क्या से क्या चीज़ें करनी चाहिए? लाइक डाइट के हिसाब से अगर हम बात करें, या फिर उनके फिजिक के हवाले से कैसे वो आपको फॉलो कर सकते हैं, कैसे वो कैलिस्थेनिक्स ज्वाइन कर सकते हैं? तो हमारा सोशल मीडिया पे पेज भी है, जिसका एक टीम टाइगर TC है, और एक पेज है टाइगर ऑफिशियल के से, जो मेरा पर्सनल पेज है। और यूट्यूब पे भी हमारी चैनल है, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी चैनल। तो आपको हम लोग हफ्ते में वीडियोस डालते रहते हैं, उसमें आपको बताते हैं कि आपको घर बैठे आप कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। और जिसको डायरेक्टली ज्वाइन करना है वो हमें DM कर सकता है और हमारी एकेडमी आ सकता है। और एकेडमी की लोकेशन है बिमना वुलन मिल्स के अपोजिट, नियर पुलिस कॉलोनी। तो लास्ट पे आपसे जानेंगे कि आप इंडियन आर्मी के लिए कुछ बोलना चाहोगे, उनके हक में कुछ बोलना चाहोगे, और अगर बात करेंगे इंडियन युवा की, जितनी भी हमारी इंडिया की यूथ है, उनके लिए कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि कोई काम मुश्किल नहीं होता, अगर आप सच्चे दिल से करना चाहोगे तो हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी के लिए यही है कि लव रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा इंडियन आर्मी के लिए। और हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसकी वजह से मुझे कोई हेट है। तो मुझे वैसे भी किसी के साथ कोई हेट नहीं है, चाहे वो कहीं से भी हो। तो बाकी यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप मतलब ज़िंदगी में मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। बहुत शुक्रिया टाइगर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी कैलिस्थेनिक्स की एक टीम, जिनकी हम अगर एकेडमी की बात करें तो इनकी एकेडमी का नाम है टाइगर्स कैलिस्थेनिक्स एकेडमी, जो कि इनको इंडियन आर्मी ने फराहम की है। इंडियन आर्मी की ही वजह से ये यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और कैलिस्थेनिक्स गेम सीख रहे हैं। और आइंदा इंशाल्लाह आप लोगों की ही प्यार और मोहब्बत की वजह से और इंडियन आर्मी की सपोर्ट की वजह से ये बच्चे इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी स्टोरी से आपको आगाह कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हेडलाइंस इंडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।